नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे राज्य के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, इनकी फसल में इस समय कई प्रकार के हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को आ रहा है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समय अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल में मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के जो कीट आते हैं वो बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। रोग एवं कीट का जो प्रबंधन है वह समय रहते आप करेंगे तो आपकी फसल कीट एवं रोगों से मुक्त रहेगी और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जाकर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियां निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह की तितलियां आपको दिखाई दे रही हैं तो आप समझ जाएं कि आपके खेत में फली छेदक कीट का प्रकोप होने वाला है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा। ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोआल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर
गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग-रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में कुछ रोग व्याधियां भी आती हैं जिनके कारण अरहर की फसल को काफी नुकसान होता है। अरहर में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं जिसके कारण अरहर की फसल को काफी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोइड दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चामुजा, जिला जालौर के सुभाष सिंह ने। आपने पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय गर्मी और बरसात में पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जू, किलनी, चिचड़ी आदि की समस्याएं आती हैं। सबसे पहले आपको मैं किलनी के बारे में बता दूं। किलनी पशु के ऊपरी शरीर पर लगे रहते हैं, पशु का खून चूसते रहते हैं जिससे पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है तथा किलनी की वजह से पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पशुपालक भाइयों, पशुओं में एक समस्या आती है परजीवियों की, जो पशुओं के शरीर पर चिपक कर उनका खून चूसते हैं, जिसके कारण पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसका सीधा प्रभाव पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाता है। किलनी से बचाव के लिए पशुओं को हवादार स्थान पर रखना चाहिए, बांधने वाली जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। पशु के शरीर पे हमेशा हाथ फेरते रहना चाहिए या दूहने के बाद उसको देखना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि उसके शरीर पे किलनी चिपकी है कि नहीं चिपकी है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मार्केट उपलब्ध है। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है जो पानी में घोल के पशु के शरीर को धोया जाता है, उससे किलनी मर जाती है। कुछ रीढ़ की हड्डी पे गिराने वाली दवाइयाँ विभिन्न कंपनियाँ बनाती हैं जिसको रीढ़ की हड्डी पे डील से लेके और पूंछ तक गिराने पे किलनी साफ हो जाती है। तथा कुछ टैबलेट फार्म में दवाई आती है जिसे खिलाने से पशु शरीर की किलनी साफ हो जाती है। इस आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आता है जिसके लगाने से पशु शरीर की किलनी साफ हो जाती है। लेकिन दवा लगाने के बाद किलनी साफ होने के बाद भी साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए तथा वहाँ की ज़मीन और जो दर्रे होते हैं उसको चूने से या एक क्लीनर दवा आती है उससे साफ कर देना चाहिए जिससे किलनी नहीं पकड़ेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में खीरा की खेती करके कमाएं अच्छी आय। धान में गंधी बग कीट से होता है भारी नुकसान, करें इसका नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जॉन डियर प्रेजेंट्स